प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मधुर मीठे नाम में आपको शालोम। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर ने फिर एक बार ये अवसर दिया है कि हम अपने पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा करें। इस वक्त हम बेटे जोशुआ से एक वचन को सुनेंगे परमेश्वर की महिमा को। प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सचमुच में बच्चे ने बहुत अच्छा वचन बोला है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। परमेश्वर ने जो आनंद, जो खुशी आत्मा में हमें दी है, उसमें आनंदित होकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद कर लें ताकि हम प्रार्थना में परमेश्वर से आराधना के लिए अगुवाई को मांगें। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो, धन्यवाद ईश्वर, महिमा हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, जो सुंदर दिन, जो सुंदर शाम प्रभु आपकी आराधना करने के लिए आपने अपने बच्चों को दी, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। शरीर में, प्राण में, आत्मा में अब तक संभाला प्रभु और हमें सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता, हमारे शारीरिक आत्मिक बल ताकत के लिए हम आपको धन्यवाद करते पिता। इस वक्त हम आत्मा में भरकर आपकी आराधना करना चाहते हैं प्रभु। जितने लोग भी इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं प्रभु, आपकी महिमा करें और आपके जलाली नाम को ऊंचा उठाएं पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। महिमा हो ईश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। इस वक्त जो लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या आगे इस लाइव सेशन को बाद में सुनेंगे, देखेंगे, मैं सभी से ये विनंती करती हूँ, आप इस लाइव सेशन को आगे से आगे शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का राज बढ़ते जाए। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में है। अपने काम को आप करते जाइए, बाकी सामर्थ्य के काम परमेश्वर लोगों के जीवन में करेगा और वचनों के जरिए, आराधना के जरिए परमेश्वर उन सभी को आशीष देगा। आइए, ये वक्त है परमेश्वर की आराधना का। हमें गीत को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के पवित्र और जलाली नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, महिमा हो ईश्वर। तेरी शरण मैं आया हूँ। Yes, Father, glory to God, Jesus. तेरी शरण Yes, Father. मैं आया हूँ। Yes. ये समय है परमेश्वर की हुजूरी में आने का। विश्वास को लेकर सच्चाई से परमेश्वर के पास में आ जाएं ताकि परमेश्वर आपके जीवन से बोले और बातचीत करे और इस आराधना के जरिए आपको आशीष दे। Yes. तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। फिर एक बार, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। विश्वास से, सच्चाई से, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ। आइए परमेश्वर के पास में, उसकी शरण में आ जाइए। तेरी शरण में आया हूँ, विश्वास से, सच्चाई से, तेरी शरण में आया हूँ, विश्वास से, सच्चाई से, तेरी शरण में आया हूँ। तूने मुझे
आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, विश्वास से सच्चाई से तेरी शरण में आया हूँ। तूने मुझे बनाया है, तेरी रचना हूँ मेरे प्रभु। तूने मुझे बनाया है, तेरी रचना हूँ मेरे प्रभु। दया कृपा से मैं इस दुनिया में जी रहा हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण मैं आया हूँ, विश्वास से सच्चाई से तेरी शरण में आया हूँ। तेरे सिवा न मेरा कोई, तेरे सिवा न मेरा कोई, तेरी शरण में आया हूँ, तेरी शरण में आया हूँ, विश्वास से सच्चाई से तेरी शरण में आया हूँ, 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 तेरी शरण में आया हूँ। आइए, तेरी शरण में आया हूँ, 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 महिमा और राजा। तेरी शरण Thank you, Lord Jesus. Thank you. मैं आया हूँ। परमेश्वर के करीब में आ जाइए। परमेश्वर ही है जो हमें आनंद और खुशी देता है, जो हमें अपने ताजा मसा से भरता है। हालेलुया, महिमा यीशु राजा। रूहे यीशु मसीहा, हालेलुया, महिमा यीशु राजा। हालेलुया। रूहे यीशु मसीहा तू आ, रूहे यीशु मसीहा तू आ, यीशु दिखला, यीशु दिखला, यीशु
यीशु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रोज़े। यीशु तेरा चेहरा अब देखेंगे हम रोज़े। यीशु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रोज़े। यीशु तेरी बातें अब सीखेंगे हम रोज़े। दुआ दुआ यीशुआ
महिमा। धन्यवाद और यीशु राजा, आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद करते मेरे खुदावन। आप हमारे मध्य में आइए मेरे खुदावन, आप पिता परमेश्वर हमें चलाइए, आप हमें बढ़ाइए मेरे खुदावन। हालेलुया, महिमा हो। और भी अधिक हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, और भी अधिक उस जलाली नाम को हम ऊंचा करेंगे, क्योंकि आराधना से बढ़कर और कोई दूसरा काम नहीं जिसमें हम परमेश्वर की महिमा को कर सके, क्योंकि ये काम मनुष्य को परमेश्वर ने दिया है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो वह इसलिए बनाया कि वे परमेश्वर की महिमा को करें और उसकी हुजूरी में रहें। सबसे अच्छा और सबसे बेहतर काम यह है कि अपने परमेश्वर की हुजूरी में रहकर उसकी प्रस्तिश को करें। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, महिमा, स्तुति हो, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति हो प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। संसार की कोई वस्तु, कोई ऐश और आराम की चीज में आनंद नहीं। वो आनंद तो 2 पल का है, क्योंकि वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी। लेकिन जो आनंद जो स्तुति और आराधना के जरिए हमें मिलता है, वो संसार में वो आनंद कहीं और नहीं है। आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति और आनंद के साथ में आराधना को करें। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। आइए प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। तेरी सभाओं में खड़ा हो जाऊंगा, तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। तेरी सभाओं में खड़ा हो जाऊंगा, तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा, तुझे ऊंचा करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में सामर्थ्य मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में सामर्थ्य मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। 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 फिर एक बार, प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में छुटकारा मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में छुटकारा मिलता है। ऐसी सभाओं में खड़ा हो जाऊंगा, तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा। तुझे ऊंचा करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा। तुझे ऊंचा करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति में चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु की स्तुति में चंगाई मिलती है। बोलो, प्रभु यीशु की स्तुति में चंगाई मिलती है। प्रभु यीशु की स्तुति में चंगाई मिलती है। तेरी सभाओं में खड़ा हो जाऊंगा, तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा। तुझे ऊंचा करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। तेरी सभाओं में खड़ा हो जाऊंगा, तेरी स्तुति के गीत गाऊंगा। तुझे ऊंचा करूंगा, तेरी महिमा गाऊंगा, तेरी जय जयकार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति में आनंद मिलता है। प्रभु यीशु की स्तुति में Hallelujah, glory to God. आनंद मिलता है। Yes, Father, yes, Father. हालेलुया, महिमा और शुराजा। धन्यवाद हो एक स्वर्गीय आनंद के लिए पिता। आपको धन्यवाद करते मेरे शुराजा। जो आनंद, जो शांति प्रभु आप हमें देते हैं, वो संसार में कोई नहीं दे सकता मेरे पिता परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद करते मेरे खुदावन। धन्यवाद करते पिता तेरी शांति के लिए, तेरे आनंद के लिए मेरे खुदा। धन्यवाद हो शुराजा। महिमा हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। हालेलुया। एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में।
क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। गाइए, पाप मेरा क्षमा हुआ, शाप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे राजा के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। बाजे के शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा। क्षणमात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में गाएंगे। क्षणमात्र में हम रूपांतर होकर महिमा में गाएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे राजा के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु 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 के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक घंटे हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। एक घंटे हम होशाना गाकर सबको सुनाएंगे। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद आनंद है मेरे जीसस यीशु के चरणों में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए, ये वक्त है प्रार्थना का। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और इस वक्त हम दुआगी होने जा रहे हैं। परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हैं आगे भी। जैसे परमेश्वर इस वक्त तक हमारे साथ में रहा, वैसे ही वचनों को बोलने के समय में भी अपने दास को अगुवाई करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हुए आपको धन्यवाद करते पिता। आपने यहाँ तक हमारी अगुवाई की, हमारे साथ में रहे, उसके लिए धन्यवाद पिता। अब ये समय है प्रभु, तेरे दास पिता जो वचन को पिता परमेश्वर हमारे हृदय की ज़मीन पर बोते हैं मेरे खुदावन, वो पिता परमेश्वर दुनिया की जहान की चिंताओं में दब न जाए मेरे खुदावन। जैसे बीज को झाड़ियों ने दबा लिया मेरे खुदावन, उस प्रकार से तेरे आत्मिक बीज को झाड़ियाँ यानी चिंता फिक्र ना दबा ले मेरे खुदावन। और जैसे बीज को पिता परमेश्वर जब बोने वाले ने बोया मेरे खुदावन, तब कुछ पक्षी आकर उस बीज को वहाँ से उठाकर ले गए। शैतान हमारे जीवन में जब भी बीज बोया जाता है उसे उठाकर न ले जाए पिता, लेकिन वो बीज अंकुरित हो, फलदायक हो और लोगों के लिए पिता जीवनदायक बने मेरे खुदावन। तेरे वचन को आदर सम्मान देते हैं प्रभु, क्योंकि तू खुद वचन है मेरे परमेश्वर मेरे खुदावन। मेरे पिता इस समय जितने लोग अपने कानों को, अपने हृदय को खोल कर तेरे सम्मुख में बैठे हैं पिता, तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु, और हर एक कमी घटी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें मेरे खुदावन।
आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हैं, छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की बढ़ाई हो कि एक दिन और प्रभु ने हमें दिया अपनी महिमा के लिए, और ये अच्छा जरिया है कि हम एक दूसरे को रूबरू देख सके और एक दूसरे को हम सुन सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है जब हम मिलकर जीवते परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस पेज पर पहली बार आए हैं तो आप इस पेज को लाइक करें और इसको शेयर करें, और ताकि और लोग भी हमारे साथ आराधना में, वचनों में जुड़ सके। और आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप इस लाइव सेशन वीडियो को शेयर करें। आपके ग्रुप हो तो आप उस ग्रुप में भी इस वीडियो को डाल सकते हैं। और अमन दुग्गल के नाम पे हमारे यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ पे भी उन तमाम वीडियो को आप सुन सकते हो। और मैं मंगलवार को और गुरुवार को और शनिवार को सप्ताह में 3 दिन लाइव आता हूँ और 3 दिन मैं बाहर रहता हूँ पेज पर। तो आप मेरे साथ जब वहाँ पर बाहर जो मीटिंग रहती है तो आप उसमें जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक मेरे मोबाइल पर डाल देता हूँ ताकि आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो सोमवार के दिन मेरा मीटिंग है और मंगलवार को भी मेरा फिर बाहर मीटिंग है, तो आप उसमें भी आप जुड़ सकते हो। अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग वचनों से प्रभु अपनी बेटी, अपने बेटों से बातें करता है, ये मेरा विश्वास है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वचन की ओर जाना चाहता हूँ। इससे पहले मैं आपसे कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना। पवित्र कलाम में इस प्रकार से कहता है दाऊद बादशाह, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। दाऊद बादशाह ने इस शब्द को कहा, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। अभी दाऊद बादशाह ने ये शब्द तो कहा, ये वचन तो कहा, हे मेरे मन। दाऊद बादशाह ने कहा, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसके हेडलाइंस पे लिखा हुआ है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्यार। देखो, ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी इंसान हैं, जितने भी मनुष्य हैं, परमेश्वर हर एक प्राणी से, हर एक इंसान से परमेश्वर प्यार करता है। वो प्रेम, वो प्यार परमेश्वर ने अपने उस प्रेम को किस प्रकार से इंसान के ऊपर अपने प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट किया है, दिखाया है। और दाऊद उस प्रेम के शब्द से, और दाऊद जो एक चरवा था, दाऊद ने इस शब्द को जो कहा था, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उपकार का मतलब क्या है? उपकार का मीनिंग क्या है? उपकार का अर्थ क्या है? उपकार का मतलब ये है कि आप, मैं इस लायक नहीं थे, पर फिर भी प्रभु ने आपके मेरे ऊपर प्रभु ने उपकार किया है। बोलो हालेलुया। आपके मेरे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी, ना ही आपके मेरे अंदर ऐसा कोई गुण था, और ना ही मेरे अंदर आपके अंदर ऐसा कुछ टैलेंट था जिसके कारण हम इस बात को कह सके, पर प्रभु ने आपके मेरे ऊपर एक उपकार किया है। उसी उपकार को लेकर हम प्रभु की महिमा करते हैं। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी दाऊद बादशाह ने इस शब्द को कहा, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके उपकारों को नहीं भूलना। क्या है परमेश्वर के उपकार जो हमें नहीं भूलने हैं? क्या है परमेश्वर के काम जो आपके मेरे जीवन में प्रभु ने किए? और दाऊद बादशाह प्रत्येक व्यक्ति को, ये आपके मेरे लिए, दाऊद बादशाह आपके मेरे लिए एक शब्द को कहता है, जैसे दाऊद कहता है, मेरे ऊपर जितने भी उपकार प्रभु ने किए हैं मैं एक भी नहीं भूलूंगा। पर हाय रे आज का इंसान के परमेश्वर के हर एक उस उपकार को भूल जाता है। हमको कोई 150 रुपये उधार दे देना, हम उसे हर दिन याद रखते हैं।
अरे ऐसे वक्त में, आड़े वक्त में एक भाई मेरे काम आ गया जिसने मुझे 150 रुपये दे दिए। अरे ऐसे भाई मेरे जीवन में मुझे अर्जेंट कुछ काम था, एक भाई आया, उसने मुझे 100-500 की मदद कर दी। उसके 100-500 के उपकार को आप कभी नहीं भूलते। हाय रे, आज का इंसान परमेश्वर के हर एक उपकार को वो भूल गया है। क्या है परमेश्वर के उपकार? मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के उपकार कैसे हमारे ऊपर हुए। ऐसे हमारे अंदर कोई काम नहीं थे जिसके कारण हम परमेश्वर को कह सके, पर परमेश्वर के उपकार क्या है, मैं आपके सामने 3 बातों को रखने वाला हूं। पहली बात, परमेश्वर का उपकार क्या है एक व्यक्ति के लिए। पढ़ लीजिए मेरे साथ कुलुस्सियों की किताब, कुलुस्सियों की किताब उसका पहला अध्याय, उसका पढ़े 3 पद को पढ़े। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय। हम तुम्हारे लिए अभी हाँ, कौन सा पढ़ रहे हो? पहले का 13 पद पढ़ो। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के, हाँ, उसी ने हमें अंधकार से, अंधकार के वश से छुड़ाकर, अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में, अपने प्रिय बेटे के राज्य में प्रवेश कराया। पौलुस की ये पत्री थी, और पौलुस ने इस पत्री को लिखने का अर्थ क्या था? ये पौलुस की कलीसिया नहीं है, पर पौलुस की पत्री है। पर पौलुस ने जो पत्री लिखी प्रत्येक लोगों के लिए थी। पौलुस ने ये लेटर लिखा था लोगों के लिए, और वहां पर क्या हो रहे थे मालूम है? उनमें झगड़े हो रहे थे, उनमें आपस में अवे रहते थे, वो इंसानों की प्रशंसा कर रहे थे, इंसानों ने उनका उद्धार किया। आप इसकी हिस्ट्री इसी के पेज पे आप ध्यान से पढ़ लेना। पर ऐसा लिखा, पौलुस उसको इनको पौलुस इनको याद दिला रहा है, और पौलुस उनको कहता है तुम कुछ नहीं थे, तुम अंधकार में थे, तुम अंधकार में पड़े हुए थे। पर पौलुस ने कहा तुम अंधकार में पड़े हुए थे, पर उसने अपने बेटे को, प्रिय बेटे को इसलिए जगत में भेजा ताकि आप मैं अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर चले आए। पढ़े वचन को पूरा पढ़ो। हाँ, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर। अंधकार का वश क्या होता है? मतलब मैं समझ अंधकार का मतलब वश, मतलब अंधकार में गलत काम, उन गलत कामों ने हमारे ऊपर वश करके रखा हुआ था। समझे मेरी बात को? जकड़ के रखा हुआ था, पकड़ के रखा हुआ था। पर जब आप मैं गुनाहों में थे, अपराधों में थे, तो गुनाह ने हमें पकड़ के रखा था, पाप ने हमें पकड़ के रखा हुआ था, बुराई ने हमें पकड़ के रखा हुआ था। पर पौलुस कहना चाहता है, पर अपने बेटे को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा ताकि आप मैं उन गुनाहों से, आप मैं उन पापों से, आप मैं उन गुनाह अपराधों से छुटकारा पा जाए। यही परमेश्वर का उपकार है, यही परमेश्वर का उपकार। उसका 13 पद को पढ़े और 14 पद को भी पढ़े साथ में। उसी में जिसमें हमें छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस दुनिया में छुटकारा और पापों की क्षमा पत्थरों में, ईंटों में, चट्टानों में नहीं है, पर पापों की क्षमा यीशु के नाम में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने। अब पहली बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हमें परमेश्वर का उपकार ये इस बात के लिए करना चाहिए, जब हम गुनाहों में थे, जब हम अपराधों में थे, जब गंदे काम हम करते थे, बुराई हमारे अंदर थी, हम अंधकार का वश हमारे ऊपर चलता था, हमें इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से, उसके उपकारों से आपको मुझे छुटकारा मिला है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया, ये परमेश्वर का उपकार है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई भी इंसान अपने आप का छुटकारा कभी नहीं कर सकता। इस बात को आप भली बात समझ जाओ। कोई भी व्यक्ति अपने आप का छुटकारा नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आप का छुटकारा कर लेता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं होती थी। कोई भी इंसान अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर लेता तो यीशु को आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई भी इंसान अपने गुनाहों से, अपने अपराधों से, अंधकार से निकलकर बाहर आ जाता तो उसके अंदर ये काबिलियत नहीं थी। पर ये कब हुआ? ये ऐसा लिखा है, अर्थात उसने हमें छुटकारा, अर्थात पापों की क्षमा भी मिली है। ये है परमेश्वर का उपकार। इस उपकार को कभी मत भूलना मेरे भाइयों मेरी बहनों।
इस दुनिया में आज का इंसान, मैंने रियली मेरी आंखों से देखा, कोई हमें 100, 500, 1000 की जरूरत को पूरी हमारी करते हैं। जब वो इंसान हमारे सामने आता है तब हमें क्या याद आता मालूम है? इस व्यक्ति ने मेरे आड़े वक्त में मुझे 1000 रुपए की मदद करी। हम उस उपकारों को याद करते हैं। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब अंधकार ने हमें जकड़ के रखा था, गुनाहों में हम पड़े हुए थे, पाप का जीवन हमारा था, तो यीशु ने हम पर उपकार किया। ये परमेश्वर ने अपना उपकार किया, अपने बेटे को भेजकर हमें पापों की छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा मिली। तो उस उपकार को हम क्यों भूल जाते हैं? दाऊद अपने परमेश्वर के उपकार को नहीं भूल रहा, पर आप और मैं परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। यीशु में आ जाओ ये मिलेगा, यीशु में आ जाओ वो मिलेगा, यस यीशु में आओ सब कुछ मिलेगा, पर आप यीशु में आकर उसके उपकारों को भूलते हो। ये आप और मैं स्वार्थी मन रखते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं बात कर रहा था कि कोई भी आदमी अपना छुटकारा नहीं कर सकता, पर प्रभु का कार्य, प्रभु का अनुग्रह हमें पापों की क्षमा दे जाए। एक वचन को आप पढ़ लीजिए, आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा मेरा कहने का अर्थ क्या है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, आप पढ़ लीजिए इर्मिया की किताब, इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब, उसका 13 अध्याय पद 23 को पढ़े। हाँ, क्या हबसी अपना चमड़ा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, क्या हबसी अपना चपड़ा। हबसी क्यों होते मालूम है? जो एक काले काले लोग होते हैं, निगरू जिसको कहते हैं, ये ब्लैक जो रहते हैं, इन पे कितना ही आप क्रीम लगाओ, कितना इनको आप ब्लीचिंग पाउडर करो, ये करो, फाउंडेशन पाउडर लगाओ, कुछ भी लगाओ, ये कभी साफ नहीं होते, क्योंकि इनका जो चेहरे का इनकी जो बनन का जो रंग है ना, वो ब्लैक रहता है। पर ऐसा लिखा है, क्या हबसी अपने चमड़े को साफ कर सकता है? हबसी अपना चमड़ा, हबसी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? चीता अपने धब्बे बदल सकता है? नहीं बदलता। तो नहीं बदल सकता, मेरा कहने का अर्थ क्या है? आगे पढ़ो। हाँ, यदि वे ऐसा कर सके, यदि वो ऐसा कर सकते थे, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई, जो तू भी बुराई करना सीख गए या सीख गई, हाँ, भलाई कर सके। हम में से कोई भी इंसान नहीं है। प्रभु इर्मिया ने ये उदाहरण इसलिए दिया कि चीता अपने धब्बे कभी नहीं मिटा सकता, हबसी अपने चमड़े को कभी साफ नहीं कर सकता, वैसे ही आप और मैं अपना छुटकारा कभी नहीं कर सकते। आप और मैं अपने पापों की क्षमा के लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करता है वो प्रभु यीशु ही करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल प्रकार से कहते हैं, यदि आप यशायाह भविष्यवक्ता की किताब यशायाह उसका 43 उसके 11 पद में लिखा है, वहां पे से लिखा, मैं ही हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। वो ही मात्र सच्चा उद्धार करता परमेश्वर है। और इर्मिया की इसमें यशायाह की किताब में 12 के 4 पद पढ़े, 12-4 पद को पढ़े। हाँ, 12-4, यशायाह 12-4। उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो, हाँ, उससे प्रार्थना करो, हाँ, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो। एक मिनट, नहीं ये वचन नहीं है, कौन सा पढ़ रहे हो? यशायाह पढ़ रहे हो क्या? उसका 2 पद पढ़ो। हाँ, 2 पढ़ो। परमेश्वर मेरा उद्धार है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा, मैं केवल भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा। थरथराने का मतलब होता है मैं नहीं कांपूंगा। हाँ, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, मेरा भजन का वो विषय है, और वह मेरा उद्धार करता है। वो मेरा उद्धार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका उद्धार मनुष्य ने नहीं किया, आपका उद्धार यहोवा परमेश्वर ने किया है। आप कभी उसके उपकार को मत भूले। आप अपने हर एक प्रार्थना में एक ही बात कहे, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है। अरे हाय रे, आज का इंसान फरामोश हो गया। वो आज परमेश्वर के हर एक उपकारों को भूल गया। मालूम है, मैं आज सच बता रहा हूँ, प्रभु का वचन को लेकर बैठा हूँ। मैं मेरी पत्नी अपने कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, तो मुझे ये वचन स्मरण आया, याद आया। और इस वचन को जब मैं पढ़ रहा, उसको मेरे मन में आया ये वचन, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे। वो मतलब हे मेरे मन, मतलब मन से यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मेरी आंखें भर आई।
मैं भली बातें जानता हूँ मैं कौन से जगह से प्रभु में आया हूँ। मैंने मेरी लाइफ में इतनी गरीबी भी देखी है, कभी अमीरी भी देखी, कभी गरीबी भी देखी। कभी पेट भर के अच्छा खाना मिलता था तो कभी रोटी चोरियां करनी पड़ती थी। इस प्रकार का मेरा जीवन था। इसलिए मैं जिस स्थान पर बैठा हूँ, आज मुझे एक भाई ने कहा कि प्रभु ने आपको शून्य से उठाया है, प्रभु ने आपको शून्य से उठाया है, इसलिए आपके हर एक काम के पीछे प्रभु का हाथ है। ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैं भली बातें जानता हूँ, जब मैं कोई चीज़ करता हूँ या कोई चीज़ मुझे नजर आती है, जब मैं कोई चीज़ को ले लेता हूँ तो मैं हर एक बात के लिए एक ही बात कहता हूँ, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस लायक नहीं था पर प्रभु ने लायक बना दिया। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने जीवन में एक बात भली बातें जान लेना। आज का विषय का मैंने नाम ही डाला है परमेश्वर के उपकार। आप अपने जीवन में सब कुछ भूल जाओ पर एक बात कभी मत भूलना, वो है परमेश्वर के उपकार। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने लाइफ स्टाइल को भली बातें जानते हो। मेरी जब आंखें नम होगी, मैं आंखों में मेरी पानी आ गया तो मैं इस बात को देख रहा था, यदि परमेश्वर उपकार नहीं करता तो आप और मैं, आपकी मेरी जिंदगी कैसी होती थी। यदि परमेश्वर आप पर उपकार नहीं करता, आप मैं आज भी गुनाहों में पड़े रहते थे। यदि परमेश्वर आप पर उपकार नहीं करता, आज आपका मेरा जीवन समाप्त हो जाता। यदि परमेश्वर आप पर उपकार नहीं करता तो आज मैं गुनाह अपराध में पड़े रहते थे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुनो। बाइबल इस प्रकार से कहती है, कलाम इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिंदगी में आप एक बात हमेशा याद रखना, उपकार परमेश्वर अपनी मर्जी से करता है। अपनी मर्जी से परमेश्वर उपकार करता है, और जब वो उपकार करता है ना तो कोई भी ऐसा नहीं जो उसे रोक सकता है, कोई भी ऐसा नहीं जो उसे थाम सकता है। परमेश्वर अपनी मर्जी से उपकार करता है। इसलिए परमेश्वर ने, दाऊद बादशाह ने भजन की किताब भजन 103 के दूसरे पद में कहा, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को मत भूलना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप भली बातें जानते हो आप कौन से स्थान से प्रभु में आए हो। आपके अंदर मेरे अंदर ऐसी कोई सी काबिलियत नहीं थी, पर यह प्रभु की दया है, प्रभु का उपकार है, ताकि आप और आज और मैं, आप सब आज सही सलामत अपने घरों में बैठे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, एक ही बात के ऊपर बहुत समय निकल गया। पहली बात हम सीख रहे हैं, दाऊद बादशाह ने इस प्रकार से कहा, हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना है। अभी परमेश्वर का पहला उपकार क्या है मैं अपने सामने रखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। परमेश्वर का पहला उपकार क्या है? पहला उपकार ये है कि परमेश्वर ने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया है। दूसरा उपकार ये है कि हम अंधकार की संतान थे, हम अंधकार में जी रहे थे। पढ़ लीजिए वो वचन इफिसियों की पत्री, उसका 5 अध्याय 7 से पढ़े। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 7 से पढ़े। हाँ, इसलिए तुम उसके सहभागी न हो। हाँ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। बाइबल इस प्रकार से कहती है, इसकी हेडलाइंस को आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है संतान, ज्योति की संतान बने। बाइबल प्रकार से कहती है। दूसरा उपकार हम लोग पढ़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से। अब फिर से पढ़े, उसका 7 पद से पढ़े। हाँ, इसलिए तुम उसके सहभागी न हो। अभी हमारा एक काम है, हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के जन है, और परमेश्वर का उपकार हमें हमारे पर हुआ है। यहाँ पे लिखा है, इसीलिए तुम उसके सहभागी ना बनो। हाँ, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अब तुम ज्योति हो, अत ज्योति की संतान और ज्योति की संतान के समान चलो। हाँ, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। आप ये 9 अध्याय का पढ़ोगे ना, यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं, जितने मेरे प्यारे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि आप अपनी बाइबल लेकर बैठे हैं, ये 9 अध्याय में आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया गया, ऐसे करके सर्कल दिया, ऐसे करके। कहाँ पे सर्कल लिखा हुआ? क्योंकि तुम ज्योति के फल के वहाँ से स्टार्ट है और एंड हुआ वहाँ पर। तो इसका मतलब क्या? ब्रैकेट का मतलब मालूम क्या था? स्पेशल है, खास है वो वचन।
आप इस बात को समझो। और यहाँ पर ऐसा लिखा है पवित्र कलाम में, तुम पहले तुम अंधकार में थे, परंतु अब तुम ज्योति की संतान हो। ये प्रभु का उपकार है, ये प्रभु का उपकार है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आपको तभी समझ में आएगा। एक बार एक राजा के घर में एक पिंजरा था। उस पिंजरे में एक तोता था। राजा क्या करता था, जब भी आता था तो पोपट को, तोते को बोलता था मुझे सलूट कर, साफ बोल, ये सब बोल। तो तोता जब भी राजा आता, तो जब वो राजा आता तो तोता बेचारा सोता रहता था। तो राजा एक लकड़ी लेता और पिंजरे में से उस पे मारता, उसको पुश करता, उसको टच करता, तो तोता जाग उठता। तोते को बोलता मुझे सलूट नहीं किया। तो तोता बेचारा मजबूर था, तो बोलता था राजा साहब की जय हो। राजा साहब बड़े खुश होकर चले जाते हैं। फिर राजा साहब बाहर जाते तो तोता फिर भी सोता रहता था। उसको आते जाते वो राजा उसको टॉर्चर करता था। ये तोता बड़ा परेशान हो गया, ये तोता बड़ा परेशान हो गया। बोला राजा आता है तो मुझे डंडी से मारता है, राजा जाता है तो मुझे डंडी से मारता है। तो ये तोता बाहर नहीं जा सकता था, क्योंकि ये तोता राजा का गुलाम था, क्योंकि उसकी कोई मर्जी नहीं थी। और गुलाम जो होते हैं ना, गुलामों की कोई मर्जी नहीं होती, वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते, वो अपने मालिक के ऊपर डिपेंड रहते। मालिक ने कहा बैठ तो बैठते हैं, मालिक ने कहा सो तो सोते हैं, मालिक ने कहा खा तो वे खाते हैं। सब कुछ वे जो गुलाम जो होते हैं वो मालिक पर उनका आधार, मालिक के ऊपर उनका आधार रहता है। मालिक जो कहेगा वो उनको करना पड़ता है। ये तोता बड़ा परेशान हो गया, ये तोता इतना परेशान हो गया, इतना दुखी हो गया। तो जो राजा का जो मंत्री था वो इस बातों को नोट करता था। राजा आता तो तोते को बोलता, मारता था, तोता सोता था, लकड़ी पिंजरे में से डालता ऐसे करके लकड़ी, और तोता जागता तो राजा बोलता मुझे सलूट कर। ये नज़ारा देखकर जो राजा का जो मंत्री था उसकी आंखें भर आई। बोला राजा इस पर बड़ा अत्याचार कर रहा है। एक दिन राजा ने मंत्री ने सोच लिया मेरी गर्दन कट जाएगी, चलेगा, इस तोते को मैं आज़ाद कर दूंगा। एक दिन रात हुई, ये मंत्री आया। आने के बाद में इसने चुपचाप से पिंजरा खोला, पिंजरे को खोलकर इसने तोते को आज़ाद कर दिया। आज़ाद करने के बाद में दिन निकला। दिन निकलने के बाद में तो मंत्री राजा जब वहाँ से निकल रहा था, राजा ने पिंजरे की ओर देखा, अरे तोता कहाँ गया। राजा ने बोला तोता कहाँ गया, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। राजा बड़ा क्रोधित हो गया, क्योंकि राजा को तोते की साफ करके सुनने की आदत पड़ी हुई थी। राजा उसको टॉर्चर करता था। राजा बड़ा क्रोधित हो गया, तोता कहाँ गया, तोता कहाँ गया। तो ये राजा बड़ा क्रोधित हो गए। उसके बाद राजा अपने शिकार पे शिकार से आए तो राजा बड़े हैरान, चुपचाप नाराज हो गए, तोता गया तो गया कहाँ। तो मंत्री राजा के महल में था। मंत्री ने राजा साहब से कहा राजा साहब मैं अपने घर जाता हूँ। घर जाने के बाद में जब ये घर जा रहा था तो ये तोता उसे रास्ते में मिला। ये तोता कहने लगा मेरी आज़ादी के कारण आप हो। तो उसने कहा भाई ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आपके ऊपर अत्याचार, गुलाम आपके ऊपर जो अत्याचार होते मुझे वो अच्छे नहीं लगे। ये तोता कहने लगा मैं अच्छे स्थान में था पर कैद में था, मैं अच्छे स्थान में था, गुलामी में था, मैं अच्छे स्थान में था, मेरी खुद की कोई मर्जी नहीं थी, आपने मुझे आज़ाद कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मालूम है तोता क्या कहता है, मैं जीते जी आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपको बात कहता हूँ, जब आप में अंधकार में थे तो राजा के समान हम भी शैतान हम पर हुक्म चलाता था, अंधकार हम पर हुक्म चलाता था, गुलामी हम पर हुक्म चलाती थी, हमारी खुद की कोई मर्जी नहीं थी, हम अंधकार में जी रहे थे। एक बार यीशु आए, यीशु ने हम पर ऐसा उपकार किया, हम अंधकार के संतान से निकलकर ज्योति के संतान बन गए, ज्योति के संतान बन गए। और ये कहने लगा, ये तोता कहने लगा मैं गुलामी में था, मैं गुलामी में जी रहा था, मेरा कुछ का खुद था, पर मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद हो गया हूँ, मैं तेरा उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। और जब ये वहाँ से ये मंत्री आता और जाता था तो ये तोता एक ही बात कहता था, मंत्री की जय हो, मंत्री की जय हो, क्योंकि ये तोता अपनी मर्जी से कह रहा था मंत्री की जय हो, मंत्री की जय हो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोचो एक जानवर, एक तोता, एक पक्षी वो उपकारों को नहीं भूल रहा है, तो आपको मुझे उपकार नहीं भूलने चाहिए, क्योंकि आप और मैं पहले अंधकार में थे, बुराइयों में थे, बुराई हमारे अंदर वास करती थी, अंधकार हमारे अंदर वास करता था। पर यीशु मसीह में जो आपके मेरे ऊपर जो उपकार हुआ है, उस उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस वचन को फिर से पढ़े, 9 पद को। हाँ, क्योंकि ज्योति का फल
क्योंकि ज्योति का फल, सब प्रकार की भलाई, ज्योति का जो फल है, आप ज्योति में चलो, ऐसा लिखा है ज्योति का फल सब प्रकार का कैसा है? भलाई है और धार्मिकता और सत्य है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, हमें परमेश्वर के उपकार को इसलिए याद करना चाहिए, हम पहले गुलाम की संतान थे, आज हम ज्योति की संतान हैं। आज हम ज्योति के संतान हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास समय इतना नहीं है कि आपको मैं और रेफरेंस दे सकूं और वचन पढ़ा सकूं, पर उसके 5 पद में ऐसा लिखा हुआ है, उसका 5 आप पढ़ेंगे, अंधकार के काम क्या होते हैं वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत तो जानते हैं वे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, लालच, ये अंधकार के काम थे। हम गुलामी में थे, जैसे वो तोता गुलामी में था, वो आजाद हो गया है, वो आजाद हो गया, वो आते जाते वो एक ही बात कहता है, मंत्री की जय हो। वो कहता है, मंत्री साहब मैं तेरे उपकार को नहीं भूलूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप मैं भली भांति जानते हैं, आप मैं भली भांति जानते हैं हम कौन से गुनाहों में थे, कौन सा पाप हमारे पर राज्य कर रहा था, कौन सी बुराई हमारे पर राज्य कर रही थी। पर यीशु मसीह में प्रभु की दया से, ये प्रभु का उपकार है कि आज से आप और मैं यीशु मसीह की संतान हैं। आखिरी बात हम पढ़कर हम समाप्त करेंगे, जो दाऊद बादशाह ने भजन 103 उसके 2 पद में कहा था, उस बात को पढ़कर मैं आगे उस बात को रखकर आपके सामने ये लाइव सेशन मीटिंग को खत्म करूंगा। पढ़ लीजिए भजन संहिता 103 उसका 2 पद, Psalms 103 चैप्टर 2 पढ़े। हाँ, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। दाऊद बादशाह कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना, उसे किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आखिरी उपकार, परमेश्वर का आखिरी उपकार क्या है? मालूम है, ये जो दाऊद था, दाऊद इस शब्द को क्यों कह रहा है? इसका पीछे एक अर्थ है, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। दाऊद इस शब्द को क्यों कहता है? दाऊद ने गोलियत को मारा, इसके बारे में नहीं कह रहा वो। दाऊद ने बड़े बड़े युद्ध को जीते, वो इसके बारे में नहीं कह रहा वो। दाऊद इसलिए कहता है, प्रभु ने नीचे से उठाकर मुझे प्रधानमंत्री बना दिया है, इसीलिए वो कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। और वो वचन आपको मिलेगा, आप पढ़ लीजिए, 1 शमूएल की किताब आप पढ़ लीजिए। 1 शमूएल की किताब में लिखा, 1 शमूएल 7 का 8 पढ़े। पहले देखो वहाँ पे था सर, हाँ एक मिनट, 2 शमूएल किताब में लिखा, हाँ पढ़े, 2 शमूएल उसका 7 का 8 पद पढ़े। 2 शमूएल उसका, इसलिए अब तू, अभी नातान नबी दाऊद से कहता है, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह। हाँ, परमेश्वर ने नातान नबी के जरिए दाऊद के पास एक संदेश पहुंचाया। ये जो दाऊद जो था वो चरवा था, आप भली भांति जानते हैं। दाऊद जो था अपने भाइयों में सबसे छोटा था, इसी का ये बेटा था, और दाऊद घर से ज्यादा जंगलों में रहता था, और दाऊद का एक काम था, वो चरवा था, वो भेड़ बकरियों को चराता था। और परमेश्वर ने नातान के जरिए ये संदेश दाऊद के पास पहुंचाया, और संदेश क्या था? पढ़े अब 7 पद। इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, इसीलिए तू मेरे दास दाऊद से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। बाइबल कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझे, क्योंकि मैंने तो तुझे भेड़शाला से, क्या लिखा है? मैंने साला से और भेड़ बकरियों के पीछे, और भेड़ बकरियों से। दाऊद मालूम है भेड़ बकरियों के पीछे दौड़ता था। परमेश्वर कहता है, मैंने गौशाला से, भेड़शाला से, भेड़ों के जानवरों के पीछे दौड़ने से, हाँ, इस मनसा से बुला लिया। परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे इस मनसा से बुलाया है कि तू मेरी प्रजा, क्योंकि तू मेरी प्रजा को, इजराइल का प्रधान हो। आमीन, तू इजराइल का प्रधान हो जाए। इसलिए दाऊद कहता है कि हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, कि मैं जो भी कुछ है उसके पवित्र नाम में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दाऊद का अर्थ क्या था इस बात को कहने के लिए, क्योंकि दाऊद जानवरों के पीछे घूमता था। दाऊद ने कभी भी कहीं भी वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि दाऊद ये कह दे कि मुझे सिंहासन मिला है, पर दाऊद को जो सिंहासन मिला है वो प्रभु के उपकार से मिला है।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद इस बात को कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। वो क्यों कहता है? क्योंकि दाऊद निचले स्थान से आया है, नीचे इस स्थान से आया और दाऊद को प्रधान का पद मिला है, इसलिए उन बातों को उपकार करता है। यदि आप नीचे से ऊंचे स्थान पर आए हो, यदि आपकी प्रमोशन हो चुकी है, यदि आपकी कलेशिया में आप उन्नति का काम कर रहे हो, यदि आप आत्मिकताओं में बढ़ रहे हो, तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद के समान एक ही बात को कहे, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को मत भूलना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद के भाइयों ने दाऊद को क्या बोलते हैं उसको, काम के लायक नहीं समझा, इस योग्य नहीं समझा। पर सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, लोग इंसान हमें अयोग्य समझेंगे, पर प्रभु जब उपकार करता है तब प्रभु हमको योग्य समझता है, वो हमको योग्य समझता है। दाऊद ने कहा, दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसे किसी उपकार को नहीं भूलना चाहिए। अभी तीसरी बात, परमेश्वर का उपकार क्या है मालूम है? कि परमेश्वर हमारे स्थान पर, ऊंचे स्थान पर हमें बिठाने वाला है। दाऊद को परमेश्वर ने एक ऊंचा स्थान दे दिया। दाऊद के अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन दाऊद कह सके मुझे ऊंचा स्थान मिला है, पर दाऊद को ऊंचा स्थान उसकी काबिलियत से नहीं मिला है। दाऊद को ऊंचा स्थान परमेश्वर के उपकारों से मिला है। आपको कलीसिया में जो पद मिला है, जो नाम मिला है, जो शोहरत मिली, जो इज्जत मिली है, ये आपके कामों के कारण नहीं है, ये प्रभु के उपकार है आपके ऊपर। इस उपकारों को कभी मत भूले। और बाइबल में लिखा है, आप भजन संहिता 103 आप उसका 7-8 पढ़ेंगे, वहां पे ऐसा लिखा, वो कंगाल को कचरे पर से, घूरे पर से उठा के वो प्रधानों के साथ बिठाता है। ये परमेश्वर के उपकार है। आपकी मेरी कोई नाम नहीं था, आपका मेरे कोई पहचान नहीं थी, आपको मुझे कोई नहीं जानता था, पर प्रभु के उपकारों से आपको मुझे एक नाम मिला है, आपको मुझे एक इज्जत मिली है, आपको मुझे एक सम्मान मिला है। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब कुछ भूल जाना, पर प्रभु के उपकार को कभी मत भूलना, उन प्रसति को कभी मत भूलना कि प्रभु ने मुझे निचले स्थान से उठाया है, प्रभु ने मुझे एक अच्छे सोसाइटी में रखा है, अच्छा परिवार प्रभु ने मुझे दिया है, अच्छी तंदुरुस्ती प्रभु ने मुझे दी है, अच्छी फिटनेस प्रभु ने मुझे दी है। ये लॉकडाउन के समय में कुछ लोगों को खाना नहीं मिला, पर प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके उपकारों का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे खाने को दिया है। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप और मैं सुरक्षा बैठे, ये प्रभु का उपकार है। प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। मैं रोज रात को सोता हूँ, मैं सुबह उठ जाता हूँ, ये प्रभु का उपकार है। और इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसे किसी उपकार को नहीं भूलना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपको मैंने 3 बातें बताई, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया, मैं आपको चौथी बात बताने वाला, पर 3 बात बड़ी मुख्य बात है। हमें परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना चाहिए, क्यों उसके उपकारों को याद करना चाहिए? पहली बात, हमें परमेश्वर के उपकारों को लिए क्यों धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि उस परमेश्वर के उपकार से हमें छुटकारा और पापों की क्षमा मिली। दूसरी बात, परमेश्वर के उपकारों को इसलिए याद करना चाहिए, इसलिए धन्यवाद करना चाहिए परमेश्वर का, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अंधकार से निकालकर ज्योति की संतान बनाई है। तीसरी बात, परमेश्वर का उपकार हमें इसलिए धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऊंचे स्थान पर रखा है, एक काबिलियत परमेश्वर ने हमें रखी है कि परमेश्वर ने ऊंचे स्थान पर बिठाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं कभी इस स्थान को नहीं प्राप्त कर सकते, पर प्रभु के उपकार से हमें एक स्थान मिलता है, एक सिंहासन मिलता है, एक पद मिलता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, दुनिया में आप हर एक काम करने से पहले पर एक बात हमेशा करना, दाऊद के समान कहना, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को नहीं भूलना। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप इस लाइव सेशन वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि आप भी आशीषित हो और सुनने